नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कि तस्वीरें आप सिंघू बॉर्डर से हैं हम, और सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर जो कुछ कलाकार हैं इन्होंने अपने अलग अलग पोस्टर लगाए हुए हैं। अलग अलग पोस्टरों के माध्यम से ये जो किसानों का जो विरोध है उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। जैसा कि हमने पहले दिखाया कि जो कलाकार हैं, जो गायक कलाकार हैं, वो लगातार अपना समर्थन किसानों को दे रहे हैं, और जो बॉलीवुड के कलाकार हैं कहीं ना कहीं वो इतना खुलकर सामने नहीं आ रहे। लेकिन इस तरह के जो थिएटर कलाकार है उसका भी हमने पहले देखा कि वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं। और अब जो इस तरह के कलाकार हैं जो अपना पोस्टरों के माध्यम से, अपना स्लोगन के माध्यम से विरोध जाहिर कर रहे हैं, किसानों का सहयोग कर रहे हैं। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संगठन है ये पूरा, और इनके एक सदस्य हमारे साथ मौजूद। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इन पोस्टरों को बनाते हैं और किस तरह से अपना किसानों को सहयोग दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर कौर है और हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है भगत सिंह छात्र एकता मंच, और उन्हीं लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर बनाया है। और 26 तारीख से ही हम लोग इस मार्च के अंदर शामिल हैं। ये दिल्ली के बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग हरियाणा से ज्वाइन किए थे मार्च को, और मार्च करते हुए किसानों के साथ ही इधर आए थे, और तब से लेके हम लोग आज तक हैं इधर। और हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स को भी बोले हैं कि वो यहाँ पे सपोर्ट के लिए आए। बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आए भी हैं, इस सपोर्ट में आए हैं। और जब तक ये बिल वापस नहीं लिए जाते, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो किसानों के साथ हैं, और तब तक वो भी वापस नहीं जाएंगे और एंड तक खड़े हैं छात्र जो हैं इसमें। दिल्ली के अंदर तो आप जैसे छात्र हैं वो कई बार विरोध करते रहते हैं, चाहे जंतर मंतर की बात हो। यूनिवर्सिटियों के अंदर भी चाहे AMU है, JNU है, या फिर इस तरह की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो विरोध करती रहती है। लेकिन कई बार सरकार है उनको बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं से फंडिंग है या फिर माओवादी, इस तरह के कई करार दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमें क्या बोला जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। JNU में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। जामिया के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप आतंकवादी हैं सीधा, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी का वहाँ पे रिजर्वेशन है। और DU के अंदर भी यही हालत है। और मतलब जो भी आज विरोध कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि पंजाब से ज़्यादा किसान है इधर, तो उनको बोल रहे हैं तो खालिस्तानी है, और वो तो पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। तो ये इनका पूरा ही पैटर्न है। अगर ये लोकतंत्र है तो फिर लोगों की चलनी चाहिए। जब किसान मजदूर है, जो देश का ज़्यादातर नागरिक हैं, जो ज़्यादातर आबादी है, अगर वो विरोध कर रही है तो फिर वो बिल कैसे पास हो जाते हैं, वो कानून का रूप कैसे ले सकते हैं। तो यही लोकतंत्र है हमारे लिए कि ग्राउंड में क्या रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग कानून बनने चाहिए। और भगत सिंह का भी एक कोटेशन है जिसमें वो लिखते हैं कि कोई भी जो कानून है जो लोगों की सहमति से नहीं बना है तो वो तोड़ने लायक है, उसको टूटना चाहिए। वो न्यायिक तरीके से नहीं बना हुआ है। तो हम लोग भी उसी तरीके से, अगर वो लोग बैरिकेड तोड़ते हुए यहाँ पे आए हैं तो हम लोग भी उन कानूनों को नहीं मानेंगे जो जनता के खिलाफ है और लोकतंत्र सड़कों पे है। आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो तो जनता के लिए कानून बनाती है, तो इसमें जनता का विरोध, इतनी जनता विरोध में क्यों उतर आई? सरकार ने कहीं ना कहीं क्या कमी छोड़ दी इसके अंदर? अभी देखिए आप, सिर्फ इसी बिल का 3 जो कानून आए हैं, खेती किसानों के खिलाफ कानून है, सिर्फ यही थोड़ी आए हैं। हमारे पोस्टर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कानूनों का जिक्र है जो अगर हम लोग CNRC देखें, उसके बाद जो है लेबर लॉ आया जो मज़दूरों के खिलाफ आया है कि 8 घंटे से ज़्यादा 12 घंटे कर दिया गया। मतलब जो कॉरपोरेट्स को खुली छूट है कि आप जितना मर्जी लूटो किसान को, कम से कम वेतन दे के आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओ। अभी जो लॉकडाउन के अंदर और भी क्राइसिस बढ़ा है कि जो माइग्रेंट लेबर है उनसे 10 लोगों का काम 3 लोग कर रहे हैं। तो उनके लिए भी कोई मतलब वो नहीं है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसी लॉकडाउन के अंदर जो पूरा स्टूडेंट्स के खिलाफ कानून है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें शिक्षा को प्राइवेट किया जा रहा है। हमारे स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक को प्राइवेट करने का ब्लूप्रिंट है जो हमारी शिक्षा की नीति आई है। शिक्षा में सुधार करने की जरूरत नहीं है, वो कई सालों से चल रही है। बिल्कुल सुधार करने की जरूरत है, लेकिन क्या सुधार? क्या आप जो हमारे सरकारी स्कूल है, सरकारी यूनिवर्सिटी को बेच के प्राइवेट कर देंगे तो वो सुधार है? क्या हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारे सरकारी स्कूल थे, सरकारी हॉस्पिटल थे, उनको बंद करके प्राइवेट स्कूल अच्छे बनाने चाहिए? तो उसका फ़ायदा किसको है? जो ये भी नहीं है कि हमारे देश के अंदर से वो खुल रहे हैं, वो बाहर वाली कंपनीज आ रही हैं, अमेरिका, जापान, चाइनी और रशिया की अलग अलग कंपनीज यहाँ पे अपना खोल रही हैं। तो बाहर फिर यहाँ के स्टूडेंट भी तो बाहर जाते हैं ना विदेशों में पढ़ने के लिए। क्यों जाते हैं? क्या हम लोग उसके अंदर जो हम लोग मानते हैं, मैं पंजाब से हूँ, मुक्तसर से हूँ, तो पंजाब की बहुत बड़ी आबादी है जो स्टूडेंट्स की जो बाहर है। इसी वजह से वहाँ पे भी वो सेटल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं?
अगर यहाँ पे पीएचडी करके इंसान ये सोच रहा है कि मैं आईलेट्स करके वहाँ पे चले जाऊँ तो मुझे कुछ मिल जाएगा, तो ये फॉल्ट हमारे सिस्टम का है कि यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है कि आप यहाँ पे मैं पीएचडी कर रही हूँ तो उसके बाद मुझे नौकरी मिलेगी, कोई इंश्योरेंस नहीं है। हमारे सिस्टम में खराबी है। लेकिन हाँ, हम लोग ये ज़रूर लाइन देते हैं कि हमें अपने देश के अंदर रहते हुए भगत सिंह की तरह संघर्ष करना पड़ेगा, अपने देश को वैसा बनाना पड़ेगा जिसमें किसान मजदूर जो है वो उनके हाथ में सत्ता हो और वो अपनी मर्जी से कानून बनाए, उनके हित में हो सारा चीज़। आपने शाहीन बाग का पोस्टर लगाया है? बिल्कुल, शाहीन बाग का लगाया है, मजदूरों का लगाया है। आप देखेंगे इसमें जो ज़्यादा पोस्टर है वो किसानी के इशू पे, जो रिप्रेशन हुआ, अगर ये लोकतंत्र है तो जो लोग ज़्यादातर लोग लाखों गिनती में जब सड़कों पे उतरते हैं तो यही जो पुलिस आर्मी लगा दी जाती है, जो ये वाटर कैनन और ये चला तो अब देख रहे हैं, और वो किसान का पोस्टर आप देख रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने लिखा भी यही है कि आपका वाटर कैनन जो है, आपका जो लाठी है हमारी हड्डियां तोड़ सकती है, हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते हैं। आप कितना भी तानाशाही तरीके से अपने कानून लेके आएंगे, हम विरोध करेंगे। इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं शाहीन बाग वाले में? शाहीन बाग में भी हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि जो औरतें बाहर आई थी निकल के, और मैं एक माइनॉरिटी के खिलाफ है। आप देखेंगे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास भी ऐसी घटनाएं होती है कि जब बुर्का मतलब किसी का छीन के किसी औरत का उसको हवा में उड़ा दिया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम है। हाँ। तो ये क्या तरीका है? किसी भी देश के अंदर धार्मिक आधार नहीं हो सकता कि आप नागरिक हैं या नहीं हैं, किसी देश के बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग इसका भी विरोध करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब के लोगों के लिए खालिस्तान वाला मुद्दा उछाला जा रहा है। तो खालिस्तान कौन बोल रहा है? यहाँ पे किसानों की मांगे हैं, उनके लिए वो लड़ रहे हैं, आप उस पर बात नहीं करना चाहते तो उनको आतंकवादी बना के पेश कर दो। यही एक आसान तरीका रह जाता है, वो चाहे CA/NRC वाले में हो, चाहे जामिया हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, सब चीज़ में यही चल रहा है। JNU के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी है। आज जेल के अंदर जितना लोग बंद है, भीमा कोरेगांव में कितना लोग बंद है, वो कौन लोग हैं? वो प्रोफेसर है, हमारा प्रोफेसर है, DU का प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर है नहीं बाबू। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आज तक लिखा है दलितों के लिए लिखा है, उन्होंने आज तक लिखा है आदिवासियों के हकों के लिए लिखा है, जो कि सरकार को पचता नहीं है। जो भी यार सरकार के विरोध में बोल रहा है वो आतंकवादी है, वो माओवादी है, वो नक्सली है, वो फलान ढिमका टुकड़े टुकड़े गैंग है। जैसा कि आप लगातार दिल्ली में रहते हैं और इस तरह के का चलाते भी रहते हैं, तो मीडिया जो किस तरह की कवरेज कर रहा है, गोदी मीडिया के नाम से बहुत ज़्यादा जो प्रचलित कुछ चैनल है उनको बोला जाता है। अभी तो जो यहाँ पे जो किसानों का प्रोटेस्ट है, हमें भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल रहा है कि वो पोस्टर लेके घूम रहे हैं। उसके अंदर किन किन मीडिया का नाम है, उसके अंदर आज तक का नाम है, उसके अंदर जी न्यूज़ का नाम है, उसके अंदर रिपब्लिक न्यूज़ का नाम है। तो ये लोगों को समझ आ चुकी है कि इनको लोगों के मुद्दे की बात करनी नहीं है, इनको हिंदू राष्ट्र का एजेंडा दिमाग में रखते हुए हर प्रोटेस्ट को उसी नज़र से देखना है। तो अभी लोग सीख चुके हैं और हम लोग भी उसका विरोध करते हैं। उनके साथ बातचीत करने का भी कोई रह नहीं जाता, क्योंकि उनको जो दिखाना है वही दिखाना है। अभी यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कहीं पे भी पूछ लीजिए, कभी नहीं लगा, लेकिन दैनिक भास्कर छाप रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया। तो कहाँ लग गया? तो इनका यही तरीका है। हम लोग भी, जो लोगों को भी उनका बायकॉट करना चाहिए, उनसे वो न्यूज़, हमारा मीडिया नहीं है, लोगों का मीडिया नहीं है। छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह का आज छात्र है, पहले कोरोना का भय दिखाकर एजुकेशन को कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो घर पर है, एजुकेशन का जो एक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं चल रहा है, लेकिन अब किसान रोडों पर है, तो किसानों के जो बेटे हैं वो एजुकेशन कहाँ से प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल, अभी ऑनलाइन एजुकेशन किया जा रहा है। जिसके पास मोबाइल होगा, जिसके पास लैपटॉप होगा, वही तो एजुकेशन प्राप्त कर पाएगा। इतना ज़्यादा डबल माइंडेड सिस्टम है कि जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास सब चीज़ है, वही सब चीज़ प्राप्त कर सकता है। वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो मतलब बाकी आवाजाही के साधन हो, सब चीज़ में यही देखा जा रहा है। और अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन सेंटर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इसीलिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट भी सवाल पूछेगा कि आज मजदूर किसान जो है वो सड़कों पर क्यों है। इसीलिए क्योंकि वो रैशनल बनेंगे, इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है कि लोग एक साथ मिलके ना बैठे, वो ये ना देखें कि मुद्दे कौन से हैं हमारे। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। सारी धार्मिक रैली चल रही है, राजनीतिक इलेक्शन चल रहे हैं, तो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं चल रहे? हम लोग जब मजदूरों किसानों के बच्चे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना है, हमारे आधार पे हमला है, हमारा मजदूरों किसानों का आधार ही जब खत्म हो गया तो हम कहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे? हम भी यूनिवर्सिटीज़ में बैठे नहीं रह सकते, हम भी कॉलेजेस में बैठे नहीं रह सकते, हमें बाहर आना पड़ेगा। ये हमारी भी लड़ाई है, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स को, सारे यूथ को इधर आना चाहिए। ये सबकी लड़ाई है।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इन्होंने पोस्टर के माध्यम से अलग अलग दिखाया हुआ है कि जो बैरिकेड जब किसानों ने तोड़े थे, जब जो साथ में जो फॉरेस्ट थी वो इधर थी और बैरिकेड का इन्होंने दिखाया गया है। और बोल रहे हैं कि जो दिल्ली क्या बोलती है कि अनाज आने चाहिए, सब्जियां आनी चाहिए, दूध आना चाहिए, लेकिन दिल्ली के अंदर किसान नहीं आना चाहिए। तब पुलिस फोर्स है उसके सामने। वो पाँव बांध रखा आपने एक पोस्टर में, वो क्या सिग्नल दिखा रहा है? ये एक महिला जो अलग अलग बंधनों में बंधी होती है, जिसको सिर्फ शरीर के अंदर ही बंद कर दिया जाता है, तो वो अपनी मतलब जंजीर टूटती हुई दिखाया गया, सिंबॉलिक कि अपने बंधनों को वो लांग रही है। आज की जो महिला है वो सब चीज़ सहन नहीं कर रही है। और औरतें भी किसान हैं, खेती का बहुत बड़ा हिस्सा है जो औरतें संभाल रही हैं, वो भी किसान हैं। उनको भी हक होना चाहिए बाहर निकलने का, उनको भी हक होना चाहिए ज़मीन के अंदर भी। कागज पर लिखे नारे महज नारे नहीं। हाँ बिल्कुल, ये नारे नहीं है सिर्फ हमारे भी, ये एक आह्वान है, ये जंग है, और जब तक हम नहीं जीतते हम पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि लगातार अलग अलग पोस्टरों के माध्यम से पूरा जो किसानों का जो प्रोटेस्ट है उसके जो जिस तरह की जो घटनाएं घटी है उनसे संबंधित जो पोस्टर इन्होंने बनाए हैं और किसानों के सहयोग में, ताकि ये भी अपने पोस्टर के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से किसानों को एक मैसेज दे रहे हैं, एक उनका बस उनको जाहिर कर रहे हैं कि ये इनके साथ हैं। और लगातार देश का स्टूडेंट है वो अगर किसानों के हक बचेंगे तो तभी उनकी जो एजुकेशन है, जो उनके जो छात्र हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, तभी शिक्षा आगे बढ़ पाएगी। तो इसी तरह की आप वीडियो देखते रहिएगा। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से नए वीडियो के बाद में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।